जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप सभी जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक होंगे। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। संगत जी, सत्संग को आप पूरा सुनेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर सत्संग में गुरुजी कहते हैं कि आपके सवालों के जवाब इनमें छिपे होते हैं। तो सत्संग पूरा सुनते हैं उनका भी भला और जो सुनाता है उसका भी भला। और गुरुजी उसको काफ़ी ब्लेस करते हैं जो सत्संग शेयर करता है, सुनाता है और जो सुनता है। तो ऐसे गुरुजी को कोटि कोटि नमन। आप भी साथ में बोलिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में गुरुजी सुख समृद्धि की कभी कमी ना होने दें, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। तो आइए आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। अगले महीने में तुझे वह सब मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा बड़े मंदिर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था, अचानक गुरुजी ने बुला लिया और इतने बढ़िया और प्यारे दर्शन हुए कि जिसका कोई जवाब नहीं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक शुक्राना के सत्संग के माध्यम से बताया था कि जो भी करो एकदम नीवा होकर करो और अच्छे से करो। किसी पर कभी कोई क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर उसकी कोई गलती है तो उसे अच्छे से समझाओ और उसे माफ़ कर दो। तो यही गुरुजी का बहुत बड़ा मूल मंत्र है, जिसे मैं इसे अपने तरीके से लूँगा। क्रोध ना करो और अपनी गलतियों और दूसरों की गलतियों से सीखो। काम में निरंतर आगे बढ़ते रहो। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज भी आ रहा था कि तुझे नई नौकरी ब्लेस कर दी है, बट मैं तो कोई नौकरी के लिए अभी अप्लाई भी नहीं किया था, बट गुरुजी ने बोला है तो कुछ अच्छा ही होगा। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। वैसे मैं गुरुजी को दादू कहकर पुकारता हूँ, तो जो भी करेंगे मेरे दादू अपने पोते के लिए अच्छा ही करेंगे। आज मेरी बहुत दिनों के बाद मेरे एक पुराने सीनियर से बात हुई और बातों बातों में मुझे पता चला कि उनकी कंपनी में वैकेंसी है। और फिर मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी उनकी कंपनी में आना चाहता हूँ। अब क्या पता गुरुजी ने ही मेरा दिमाग में डाला हो कि उनसे बात कर और वहाँ पर तेरा काम हो जाएगा। और गुरुजी बहुत दिन से बोल भी रहे हैं कि तुझे नई नौकरी ब्लेस कर दी है। शायद गुरुजी की यही इच्छा होगी। अगर गुरुजी की यही इच्छा है तो मैं गुरुजी के आगे जो भी मुझे संकेत देंगे मैं वैसा ही करूँगा। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक मैसेज के थ्रू ये भी बताया था कि दिन में जब भी खाली हो तो मंत्र जाप किया करो। फालतू की चुगली से तो अच्छा है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक मैसेज के थ्रू बताया था कि ठंड में गोंद भी खाना शुरू करो, उससे हड्डियों में दर्द नहीं होगा। तो मैं फिर मम्मी को ये बताता हूँ और मम्मी ने बोला तो 2 दिन बाद घर आ रहा है ना, तो मैं तेरे लिए लड्डू बना दूंगी, जिसके बाद हम सब उसको गुरुजी का भोग लगाने के बाद खा लेंगे। और जैसा गुरुजी ने बताया था वो भी पूरा हो जाएगा। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। वैसे तो मेरा भी घर जाने का कोई प्लान नहीं था, बट गुरुजी ने कुछ ना कुछ प्लान बनाकर मुझे घर भेजने के लिए और लड्डू खिलाने के लिए बोल दिया। तो अब मैं घर जा रहा हूँ 2 दिन बाद। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो आज मेरे गुरुजी से मिलने का कोई प्लान नहीं था, पर दादू ने आज मुझे अपने पास बुला ही लिया और मैं बड़े मंदिर गया। वहाँ पर गुरुजी ने मुझे अपने सामने बहुत देर तक बैठने का मौका दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हे परम पिता परमेश्वर, अपनी कृपा हम सभी संगत परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। मैंने दादू से एक अरदास की है अपने फ्रेंड की तरफ से। उसकी सासू माँ ICU में है। 2 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। मैंने उसकी ओर से गुरुजी को बोला है, हे परम पिता परमेश्वर, उन्हें जल्दी से ठीक कर दे और घर भेज दें। अभी उनके बच्चों को उनकी बहुत ज़रूरत है। मेरा एक दूसरा सत्संग ये है कि पिछले हफ्ते मैं घर गया हुआ था। जब मैं घर जाता हूँ तो दूध मैं ही लेकर आता हूँ। जैसा कि पापा रोज़ बोलते हैं कि वो दूध लेने जाते हैं तो गुरुजी उन्हें दर्शन देते हैं। मैं भी वापस आ रहा था तो यही सोच रहा था कि दादू ने मुझे आज दर्शन नहीं दिए। मेरे सोचना ही हुआ था कि वहाँ अचानक से एक बहुत सुंदर सा मोर आ गया, जबकि वह दूर दूर तक कोई इंसान वहाँ या कोई जानवर पक्षी नहीं था। ये तो आप सभी को पता है कि दिसंबर का महीना है, ठंड का टाइम चल रहा है, सब अपने घर में रहते हैं। लेकिन ये तो परम पिता परमेश्वर का स्नेह और दया है कि उनके पोते ने कुछ सोचा और वो तुरंत पूरा हो गया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं पिछले शनिवार गुरुजी का नाम लेकर सदर बाजार गया था दुकान के लिए सामान लेने।
वहाँ गुरुजी ने मुझे सब सामान बहुत अच्छा और बहुत सस्ता दिलाया। मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। जब मैं सामान लेने गया था तब गुरुजी ने टेलीपैथी से एक मैसेज दिया था कि कोई घटना या दुर्घटना हो सकती है, तो अपना ध्यान रख और संभल कर जाना। गुरुजी ने बताया तो मैंने अपना ध्यान रखा और बहुत ध्यान से गया। लेकिन गुरुजी जो भी था, मेरा कोई बड़ा संकट उन्होंने काटा, उसको छोटे में ही काट दिया। जब मैं मेट्रो पकड़ने के लिए जा रहा था तब एक जगह मेरा सामान वहीं पर रखा रह गया। मैं भूल गया सामान उठाना, तो मैं फिर वापस गया। 100-200 मीटर ही आगे आया था। बाद में दूसरी जगह क्या हुआ कि जब मैं मेट्रो पकड़ने के लिए जा रहा था, तो जब सीढ़ी से नीचे जा रहा था तो जो प्लास्टिक की थैली थी वो अटक गई और उसकी वजह से थोड़ी सी पॉलीथीन फट गई। कोई बड़ा संकट गुरुजी ने छोटे में टाल दिया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैं घर आ गया और घर पर जाकर सब सामान दिखाए तो सभी को बहुत पसंद आया। भाई बोला बहुत अच्छा और सस्ता है, इतना सस्ता सामान तो कभी कहीं मिलता ही नहीं। मैं तो गुरुजी को बोल के गया था कि अच्छा और सस्ता सामान दिलाकर लाइएगा, उसमें पैसे भी बच गए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जब मैं घर आया तो एक दिन मैं दूध लेने गया। दूध के लिए जब लेकर आया तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर 2 बार मोर के रूप में दर्शन दिए, उसका भी अनंतम शुक्राना। जब मैं दूध लेने जा रहा था तो मन ही मन सोच रहा था कि गुरुजी ने मुझे बहुत दिन से दर्शन नहीं दिए, तो कुछ दूरी पर ही गुरुजी ने मुझे दर्शन 2 बार दे दिए। एक बार दूध लेने के लिए जाते वक्त और दूसरा आते वक्त, उसका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक दिन मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि तुझे जो भी दिक्कत है चांदी का छल्ला पहन। 2 दिन पहले एक चांदी का छल्ला खरीद कर ला, 2 दिन मेरे स्वरूप के आगे रख, तीसरे दिन पहन। मैं गुरुजी का नाम लेकर कल मार्केट गया, लेकिन मुझे कोई भी छल्ला मेरे नाप का नहीं मिला। उसके लिए मैंने गुरुजी को अरदास की कि अपने हिसाब से अच्छा सा दिलवा दीजिए, लेकिन गुरुजी की जैसी इच्छा वह फ़िलहाल मुझे नहीं मिला। और अंकल ने बोला कि संडे को आ जाना, सुबह सुबह मैं दे दूँगा, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, लास्ट टू लास्ट संडे में बड़े मंदिर गया था, वहाँ पर गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। जब मैं बड़े मंदिर से वापस आ रहा था तो वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, वो भी फुल बीम में फ्लैश लाइट ऑन करके, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मेरी बाइक बैरिकेड में हिट हो गई। वहाँ पर जो पास में अंकल जी खड़े थे वे एकदम भाग कर आए और मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कुछ हुआ तो नहीं। मैंने उनको बोला कि मुझे गुरुजी की कृपा से कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। वे तो गुरुजी की बड़ी कृपा थी, उन्होंने कोई बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया और मुझे कुछ नहीं हुआ। जबकि उस दिन गलती मेरी भी थी, मंदिर से निकलते हुए मेरी बाइक की स्पीड थोड़ा तेज़ थी, जबकि 40-50 रहती है, उस दिन 70-80 थी, जिस वजह से मुझे कुछ नहीं दिखा और गाड़ी हिट हो गई। मैं वहाँ उन अंकल को बोला कि अंकल, कभी भी ऐसे पार्किंग में खड़े होते हैं तो लाइट ऑन मत किया कीजिए, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। मेरे ऊपर तो गुरुजी की कृपा थी जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। और बाद में सेवादार अंकल ने उन अंकल को बोला ये पार्किंग की जगह नहीं है, आप आगे जाकर पार्किंग में पार्क कीजिए। और बाद में मुझे आगे जाकर पता चला कि वे कोई और नहीं, स्वयं गुरुजी ही थे जो मुझे वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रोकने के लिए आए थे, क्योंकि जब मैं आगे जा रहा था वहाँ पर मुझे एक बाइक का एक्सीडेंट होते हुए मिला, जो छोटा एक स्लाइटली टच ही था, बट जिसकी वजह से उसकी बाइक को नुकसान हुआ। गुरुजी ने वह मेरा नुकसान होने से बचा लिया और मेरा वो संकट काटा, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ऐसे एक दिन मैं ऑफिस के लिए सुबह अपने ऑफिस जा रहा था। आपको तो पता ही है, दिल्ली जैसी जगह में मोर दिखना बहुत आम बात नहीं है। वहाँ भी गुरुजी ने मुझे बहुत खूबसूरत दर्शन दिए, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। थोड़े दिन पहले मेरी लग गई थी और वह ठीक नहीं हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट गुरुजी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से बोला कि तेरे अंदर बीमारी घर कर रही है, तो ये चंदन और जल प्रसाद लगा, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया, जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी और बढ़ रही थी, धीरे धीरे सब ठीक होने लगी, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसके बाद मैं अपने भाई का सत्संग शेयर करना चाहूँगा। उसमें भाई का सत्संग ये है कि अचानक एक दिन मेरे भाई का कॉल मम्मी के पास गया और मम्मी को बताया कि मम्मी, रात को मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। फिर उसने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाई और सब कुछ किया, बट अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं चला है। गुरुजी से अरदास है कि अगर यदि वह हमारे हित में है तो हमें दोबारा वह गाड़ी दिलवा दीजिए, नहीं तो उसका जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस का पैसा दिलाकर उसका जो भी लोन चल रहा है वो जल्दी से क्लियर करवा दीजिए। हालांकि मम्मी के पास एक मैसेज आया था कि तेरा कोई बड़ा संकट छोटे में टाल दिया है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज आया था कि तेरे घर में पैसे की वर्षा होने वाली है, तूने कभी ऐसी वर्षा नहीं देखी होगी, कभी तेरी तिजोरी खाली नहीं रहेगी, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी,
जो सोचा गुरुजी ने फटाक से दिला दिया। गुरुजी की ऐसी मेहर रही। हम तो यही बोलते हैं कि गुरुजी जो हमारे हित में है वह हमें दीजिए, जिसके बाद में हमें परेशान ना होना पड़े, और सबको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, सभी को सुमार्ग शिक्षित कीजिए। हम आपके बालक हैं, हम तो कुछ भी आपसे मांगते रहते हैं, बट आप परम पिता परमेश्वर हैं, आपको पता है हमें कब आपको क्या देना है और क्या नहीं, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित, उसके हिसाब से आप हमें दें। क्योंकि जिस प्रकार एक बालक अपने माता पिता से कुछ भी मांग करता है या मांगता रहता है, लेकिन उसके माता पिता को पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। आप साक्षात महाशिव हैं, तो आपको हमारे जीवन के बारे में सब कुछ पता है, हमारे लिए क्या उचित रहेगा क्या अनुचित रहेगा। तो हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, कृपा हमें वही दीजिए जो हमारे लिए उचित हो। गुरुजी ने एक दो बातें और बोली हैं कि वह तेरी इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी संगत के मुख से और गुरुजी के संगत से भी यही सुना है कि जब आपकी अरदास पूरी ना हो जाए जब तक, तो किसी को शेयर मत कीजिए। तो अगर गुरुजी ने कोई खुशखबरी जल्द ही दी तो मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज शनिवार की मॉर्निंग में, यानी कि 17 मई 2025 मॉर्निंग में अराउंड 6:25 पे मैं संगत जी के साथ शेयर करने के लिए अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सारी संगत और गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ कि इन स्पाइट ऑफ दिस रिपीटेड मैसेजेस के बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करने से ही तेरे सारे कष्ट कटेंगे, मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, यानी कि शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो ये शुक्राना सत्संग 15 मई वेडनेसडे से रिलेटेड है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया कि मंगलवार को मेरे को बहुत ज़्यादा दांतों में, दाढ़ में और मसूड़ों में, यानी कि टूथ गम्स एंड एवरीवेयर बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, और डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन जो मैं पहले मेडिसिन्स यूज़ करती थी वो मेडिसिन्स मैंने केमिस्ट से मंगवा लिए। और संगत जी, जब मैंने रात को खा लिए कुछ मेडिसिन्स, जब मैं सुबह उठी तो मेरे को बहुत नींद भी आ रही थी, सिर में दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। और गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि एक्चुअली मेरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में मुझे आयरन की काफ़ी डेफिशिएंसी, आयरन काउंट बहुत कम है, कि भाई किशमिश और काजू, 4 काजू और कुछ किशमिश रात को भिगोकर सुबह खानी है दूध के साथ या वैसे ही। और मतलब बहुत मेरे को लो एनर्जी फील हो रहा था। तो संगत जी, मैं कभी कभी सो रही, कभी उठ जाऊं, कभी सो जाऊं, कभी उठ जाऊं, करते करते करीब करीब 10:30 पौने 11 बजे मैंने अर्ली मॉर्निंग टी जो लेते हैं वो जाके ली, क्योंकि ना मेरे से कुछ काम हो रहा था, ना मैं बैठ पा रही थी। तो मैं बस लेटी जा रही थी, कभी सोफ़े पे लेट गए, कभी चेयर पे टांगे लंबी करके टेबल पे रख के लेट गए। तो मैं उठ नहीं पा रही थी, लो एनर्जी फील कर रही थी। तो संगत जी, मेरी
जो मेड है वो आती है 11 बजे के करीब। तो उसको मैंने बोला कि अभी तो मैंने चाय रखी है तो चाय ही पी है, तो उसके अलावा फिर मैंने उसके आने से पहले मैं चाय और दूध, क्योंकि दूध में कुछ मेडिसिन्स दूध में डाल के पीनी होती हैं मुझे, तो लेकिन वो तब तक मैंने नहीं किया था। तो उसको मैंने बोला कि तू मुझे मतलब उपमा बना दे, उपमा जो सूजी का, ताकि वो मैं खा लूँगी। उसके अलावा एक आध चीज़ जो सॉफ्ट है वो बना दे, चपाती तो मेरे से खाई नहीं जाएगी बिल्कुल भी। और संगत जी ना मेरे से लंच किया जाए, और मैंने बस मैंगो शेक बना लिया क्योंकि वो तो पीने की चीज़ थी, उसी के साथ बाकी दवाइयाँ ले ली। और फिर जो मेडिसिन्स लेनी थी दाढ़ की वो भी मैंने ले ली। और कभी मैं लेटूं, कभी बैठूं, कभी सो जाऊं, तो करते कराते कुछ समझ ना आए, और काफ़ी टाइम मतलब मैं नहाने के लिए जब भी जाऊं कुछ ना कुछ और करने लग पड़ूं, मतलब जैसे आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और कुछ और करने लग पड़ते थे। तो संगत जी क्या हुआ कि बार बार कुछ दिनों से कुछ स्पेसिफिक कलर्स के जो कपड़े हैं उनको घर से निकालने का, कुछ स्पेसिफिक कलर्स के कपड़े पहनने का। तो संगत जी मैं आपसे ये बता रही थी कि 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा मुझे नहाने में नहीं लगते हैं। नहाने के लिए मैं जब भी जाऊं कभी कुछ और कर लूं, कभी कुछ कर लूं, तो मुझे कभी लग रहा था कि ये वाला जो ट्राउज़र है इसमें इतने हफ्तों से कुछ कुछ चीज़ें मैं निकाल रही थी कि ये चीज़ें जो हैं इनको रिपेयर, मतलब जैसे ऑल्टर कराना है टेलर से। तो करते कराते मैंने देखा कि अरे 7 से भी ऊपर हो गए। जो चीज़ मैं कभी ढूंढने लगूं, कभी टॉवल ढूंढने लगूं तो मैं कोई एक ट्राउज़र निकाल लूं, कभी दूसरा निकाल लूं, कभी कोई शर्ट निकाल लूं। तो मुझे लगा 7 तो बज चुके हैं, तो मैं कब नहाऊंगी और कब मैं टेलर के पास जाऊंगी। ज़्यादातर 7 बजे के बाद ये जो ऑल्टर करने वाले टेलर्स हैं ये अपना वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं और अंधेरा सा भी हो जाता है। अब मैं जब नहा के आई तो संगत जी 7:45 हो चुके थे। तो मैं ज़्यादातर, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं, सिर्फ गुरुपा रहते हैं, मैं गुरुपा के साथ रहती हूँ अकेले। तो मेरे को गुरु जी पे अब इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है कि किसी से कोई सलाह नहीं लेनी, ना फ़ोन करना है ना कुछ। मेरे सलाहकार गुरु जी हैं, कुछ तो वो मुझे टेलीपैथी से ही बता देते हैं, समझा देते हैं। और जहाँ मुझे डाउट होता है वहीं पे मैं पर्ची डाल देती हूँ, और पर्ची डाल के गुरु जी से आदेश लेती हूँ कि जो आपका आदेश है वो पर्ची निकले, और उसको फॉलो करती हूँ। और फिर उन पर्चियों को इकट्ठा कर लेती हूँ, और सैटरडे को कोशिश करती हूँ कि वो एक पीपल के पेड़ के नीचे रखाऊं, थोड़ी सी गीली करके, ताकि वो फिर जो जानवर छोटे मोटे होते हैं वो इन पेपर्स को खा लेते हैं। क्योंकि जो चीज़ एक बारी गुरु जी के स्वरूप के सामने रख दी जाए तो वो एनर्जाइज हो जाती है। तो अब मैंने सोचा कि 7:45 कौन सा टेलर होगा नहीं होगा, 1.5 घंटा मुझे अपने ऑल्टर कराने वाले ट्राउज़र्स को इकट्ठे करने में लग गया है। तो गुरु जी से जब मैंने मतलब उनकी मांगी आदेश, तो उसमें यस लेके जाइए अपने साथ। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि गुरु जी यस कह रहे हैं। तो मैंने फटाफट वो पैक किए और मैं उस तरफ गई जिस तरफ वो टेलर बैठते हैं, उस मार्केट में। रूटीन में मैं बहुत कम जाती हूँ,
क्योंकि जिस तरफ हम नॉर्मली जिस गेट से निकल के कहीं भी बाहर जाते हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मार्केट है। तो मैं मार्केट में गई, तो वहाँ पे 2 ऑल्टर करने के टेलर्स हैं। एक थोड़ी जल्दी जाता है, एक लेट जाता है। तो मैंने देखा ये तो पूरी तरह से सारी वाइंड अप हो रखी है, एंड आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली वेडनेसडे तो हमारे यहाँ पे पश्चिम बिहार का मार्केट क्लोज डे है। शायद इस वजह से टेलर आज नहीं आए होंगे, या मतलब शॉप्स भी के अभी शटर डले हुए हैं और वेडनेसडे भी था। तो एक फ्रूट्स की रेडी वाला है जिसके पास अच्छे फ्रूट्स होते हैं, और गुरुजी का मुझे आदेश आया हुआ है कि डेली पपीता खाना है। तो मेरे को मदर डेयरी से तो पपीता अच्छा मिलता नहीं है, और बारिशों के दिन है तो कई बार ऐसे होता है जब बारिश आए तो ये रेडी वाले चले जाते हैं। पर उस दिन क्या हुआ, दोनों टेलर्स नहीं थे। तो जो पपीते वाला मतलब कि जो फ्रूट्स की रेडी लगाने वाला, वो जो सब बेचने वाला है, वो बचपन से यहीं बड़ा हुआ है, तो उसको मैं अच्छे से जानती हूँ। तो मैंने उसे पपीता लिया। पपीता बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो थोड़ा सा वो महंगा देता है, पर कोई बात नहीं। और उससे मैंने ये पूछा कि भैया, ये टेलर तो बिल्कुल आपके पीछे जो बैठता है ये भी नहीं है, और वो जो एक मंदिर के सामने बैठता है वो भी नहीं है। तो उसने बताया कि जो ये टेलर पीछे उसके बैठता है वो तो 1 महीने से गाँव गया हुआ है, और जो टेलर मंदिर के सामने बैठता है, क्योंकि मार्केट में एक छोटा सा मंदिर और भी है हमारे पॉकेट में, वो 7 बजे के करीब निकल जाता है। तो मैंने फिर देखा कि उसके पास कमल ककड़ी है, जो कि मदर डेयरी में हमें नहीं मिलती, वो भी मैंने ले ली, क्योंकि कमल ककड़ी खाना भी मेरे लिए ज़रूरी है। और महीनों से मुझे ना कमल ककड़ी मैंने देखी, ना मैंने ख़रीदी, ना मैंने खाई, जबकि मुझे रूटीन में वीकली बेसिस पे खानी होती है, क्योंकि मेरे को जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं वो ककड़ी खाने से ठीक होते हैं। ककड़ी नहीं, सॉरी, कमल ककड़ी, जिसको हम पंजाबी में बेम बोलते हैं। तो मैंने उसे पपीता और बेम ले लिया। और एक्चुअली जब मैं नीचे उतरी थी तो मुझे लग रहा था कि ये इतना बड़ा थैला तो ऑलरेडी बन गया है। मुझे लग रहा था मैं इतने सारे कपड़े उठा पाऊँगी, क्योंकि मुझे बैक बोन के इशू के रहते बहुत ज़्यादा वज़न उठाया नहीं जाता। लेकिन मैंने जो गाय को सारा सामान डालना था, काफ़ी वो भी भारी हो जाता है, जिसमें खरबूजे की छिलकें, पपीते की छिलकें, रोटी वगैरह, गुड़। तो वो हमारे नीचे मतलब हमारी बिल्डिंग के स्टेयर्स के नीचे वहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं। वो हैं तो लेटर बॉक्स के, लेकिन वो बॉक्स में मैं रख गई गाय का सामान। और अब मेरे पास एक बैग तो ऑलरेडी था इतना भारी, जिसमें सारे मैंने वो ट्राउज़र्स रखे हुए थे ऑल्टर करने वाले, और 2 किलो से भी ज़्यादा का वो पपीता, और बेर का तो खैर कोई ख़ास भार नहीं था। वो मैं ले आई, और मैं ये सोच रही, मन में ऐसे सोच रही कि मैंने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी ने यस बोला था, लेकिन शायद एक पर्ची मेरे हाथ में आई थी, एक नीचे सीधा गिरी थी हनुमान जी के तस्वीर के आगे। तो कहीं गुरुजी ये तो नहीं इंडिकेट कर रहे कि तू हर छोटी बात पूछने के लिए मेरे को परेशान करती है, अपने डिसीजन खुद ले, या कुछ, मतलब ऐसे मन में सोचते हुए कि गुरुजी ने तो यस बोला था, दोनों तो है नहीं ऑल्टर करने वाले टेलर, और वैसे भी इतना टाइम हो रहा था, तो मैं तो गुरुजी के आदेश पे उठा लाई इतना भारी, और अब पपीता और वो भी भारी। तो आई रियलाइज कि इतना भारी ऑलरेडी मैंने वो बैग तो उठाया ही हुआ था ऑल्टर करने वाले ट्राउज़र्स का, और साथ में ये 2 किलो से ज़्यादा का पपीता भी उठा लिया। तो कहीं गुरुजी ये तो नहीं और साथ में एक भें भी मिल गई, कि ये तो नहीं इंडिकेट कर रहे कि तू देख कि तू अभी कितनी ठीक हो गई है, क्योंकि मेरे बैकबोन का बहुत ज़्यादा इशू था। मैं तो सीढ़ियाँ उतर जाऊँ बिना किसी चीज़ को पकड़े, वो ही बहुत बड़ी बात थी। तो इतना बड़ा थैला, इतना बल्कि थैला पकड़ा हुआ था, ऊपर से पपीता भी पकड़ लिया। अब मैं अपने घर के नीचे आई, जहाँ पे मैं
लेटर बॉक्स में गाय के खाने का सामान रख के गई थी, तो वो मैंने बाहर निकाला और पपीता और भें मैंने उसके अंदर रखा। पपीता इतना बड़ा था कि वो बॉक्स का डोर नहीं बंद हो रहा था, पर मैंने जैसे तैसे रख दिया। एंड आई थॉट कि अब ये बैग तो मुझे फिर कैरी करना पड़ेगा गाय को देने के लिए, और गाय इतना बल्कि बैग दे के तो बैग के पास झपटती है, तो अब मैं क्या करूं, चलो देखते हैं। अब संगत जी, जैसे ही मैंने अपना गेट से बाहर निकली तो हमारा GH13 है, सामने GH14 की कॉलोनी है। तो सड़क क्रॉस करके जो पेड़ के नीचे मैंने देखा, एक टेलर अपना जो है बैठा हुआ था और जैसे वाइंड अप कर रहा था, और उसने भी शायद मुझे देखा कि ये मैडम शायद मेरे पास तो नहीं आ रही। संगत जी, वहाँ फलों मतलब परमानेंटली फलों की भी छोटी सी शॉप्स हैं, एक आइसक्रीम की रेहड़ी है और पान वाले की दुकान है, चाय का ढाबा, ऐसे करके छोटी सी जैसे फुटपाथ मार्केट कहते हैं ना, वो बनी हुई है। लेकिन मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि एक ऑल्टर करने वाला टेलर यहाँ पे भी बैठा होता है, क्योंकि वो सड़क क्रॉस करके जाना होता है, और इतने सालों से हम पीछे वाली मार्केट से ही में ही जो टेलर है उसी के पास जाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ये चाहते हैं कि इस बार इस टेलर को ये कपड़े दिए जाएं। मैं उस टेलर के पास गई तो उसने वाइंड अप कर लिया था, तो मैंने उसे बोला, भैया आपको भी कपड़े मैं दे सकती हूँ ऑल्टर करने के लिए, जो कल आप मुझे दे दें। तो उसने कहा हाँ जी दे दो, और उसको मैंने सब बताया और उसने वो रख लिए। तो और उसने कहा कल ले लेना। संगत जी, मैं हैरान रह गई कि गुरुजी एक्चुअली मेरा ऑल्टर करने का टेलर चेंज करना चाहते थे, और गुरुजी चाहते थे कि मैं पपीता, क्योंकि इस तरफ नहीं मिलता, उस तरफ से ले लूं, और भें मेरे को जो कमल ककड़ी ज़रूर खानी चाहिए, वो भी उन्होंने दिलवा के मुझे रिमाइंड कराया कि अभी ले ले और बाद में भी यहाँ से आके ले लिया कर और खाया कर, क्योंकि वो मेरे हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए ज़रूरी है। नेचुरल एक चीज़ है जिसमें वो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड का भी होता है, बाकी भी होते हैं। और गाय को डालने से पहले ही मेरे को गुरुजी ने वो टेलर दिखा दिया, उसके पास वो मैंने सारा बल्कि बैग उसको दे दिया, उसने एक एक करके समझ लिया क्या ऑल्टर करना है, कैसे करना है। उसके बाद गाय को मैंने वो सारा सामान डाल दिया नॉर्मली, और 8:30 बज रहे थे। उस टेलर ने कहा अभी 8:30 बजे तक मैं होता हूँ, तो आप दे दो, मैं रख लूँगा। और 8:30 बजे तक ज़्यादातर कोई गाय या मतलब वो मिलती नहीं है, बैठ जाती हैं कहीं जाके। लेकिन एक गाय मुझे मिल गई, उसको मैंने आराम से सब कुछ डाल दिया, उसने बड़े मज़े से वो खा भी लिया। ज़्यादातर 8:30 तक गाय जो होती है ना, उनका पेट भर जाता है, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करती जो आप देते हैं, लेकिन वो गाय ने सब खा लिया। एंड आई थिंक शी वॉज स्टैंडिंग, अभी वो बैठी नहीं थी, शायद उसको भूख थी, तो वो इसीलिए चारे के उसमें मतलब इंतज़ार में थी, और उसने खा लिया। तो गुरुजी ने कैसे सारा मतलब मेरा काम करा दिया, पपीता भी दिलवा दिया, भें रिमाइंड करा दिया, और मेरा जो ऑल्टर करने वाला टेलर वो चेंज करा दिया, गाय की सेवा भी करा दी और सब कुछ करा दिया। मैं तो हैरान रह गई, गुरुजी आपकी लीला परम्पार है। मैं कहाँ सोच रही थी कि ये क्या गुरुजी ने यस कहा और दोनों टेलर्स नहीं है, और कैसे मेरे को तीसरे ऑल्टर करने वाले टेलर से मिलवा दिया। तो इन सब चीज़ों को देख के मैं गद हो गई, और इतनी मतलब मेरे को अंदर से लग रहा था गुरुजी हर पल हर पल आप मेरे साथ हो। आपने शायद मेरे को एक बेटर टेलर के पास लेके जाना था, और आपने इस तरह से उस तक मुझे पहुंचाया। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी संगत से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड
और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु।